सेल्फ डिसिप्लिन को ही सफलता की कुंजी कहा जाता है। आपकी आदतें, व्यवहार, जुनून, सकारात्मकता, ये सभी आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। लाइफ में यदि सक्सेस होना है तो इसके लिए समय की अहमियत को समझना बहुत जरूरी है, लेकिन सोशल मीडिया और अन्य छोटी मोटी समय को बर्बाद करने वाली आदतों के कारण लोग जरूरी कामों को भी टालने लगे हैं। हर किसी के कुछ न कुछ सपने होते हैं और लाइफ में ड्रीम्स का होना भी बहुत जरूरी है। यही आपको कुछ कर गुजरने के लिए मोटिवेट रखते हैं। लेकिन जब तक आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं लाएंगे, इन सपनों के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक आप सक्सेस कैसे होंगे? इसीलिए हम आपके लिए यह वीडियो लाए हैं जिसमें कुछ टिप्स दी गई हैं जिन्हें फॉलो कर आप अपना सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ा सकते हैं। सही मूड का वेट न करें। मूड न होने पर काम को टाल देना बिल्कुल भी सही नहीं है। मूड न होने पर काम को करने में परेशानी हो सकती है। आपका मन चिड़चिड़ा हो सकता है और दिमाग में कई तरह के विचार भी आ सकते हैं, जैसे अगर मैं अभी काम करूंगा तो वो बिगड़ सकता है, बाद में ही करना बेहतर होगा आदि। पर आपको अगर सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ाना है तो सही मूड का इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना है। वर्तमान में ही उस काम को पूर्ण करने की योजना बनाना चाहिए। आप मूड को ठीक करने के लिए कोई ऐसी एक्टिविटी करिए जिससे आप स्वयं को मोटिवेटेड या शांत महसूस करें। खुद को बदलने की कोशिश करें। कई बार हम एक जैसी दिनचर्या से मानसिक तनाव में आ जाते हैं या फिर अपनी रोजमर्रा की आदतों के कारण भी तनाव में जाने लगते हैं। इसका असर सेल्फ डिसिप्लिन पर पड़ता है, इसलिए हमें हमारी आदतों में परिवर्तन करने की जरूरत होती है। आप आपके ऑफिस टाइम में तो बदलाव नहीं कर सकते हैं, पर ऑफिस के अतिरिक्त आपके पास जो समय होता है और उस समय में जो काम करते हैं उनमें जरूर परिवर्तन कर सकते हैं। इस समय को आपको अच्छे कामों में खर्च करना चाहिए, जैसे जिम जाकर अपनी हॉबी को पूरा करने में आदि। इसके लिए आपको खुद में और अपनी आदतों में बदलाव करना होगा। ये काम शुरू में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन बाद में आपको खुद इसके फायदे दिखाई देंगे। हर कोई गलती करता है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो बिना गलती के आगे बढ़ा हो। इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है तो आपको खुद को परेशानी वाली परिस्थिति में नहीं डालना है, न ही मन में बुरे विचारों को लाना है। इसका आपकी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। इसके लिए खुद को और दूसरों को क्षमा करने की क्षमता रखनी चाहिए, और अगर आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो खुद को रिवॉर्ड देना चाहिए, जैसे पसंदीदा गेम खेलें, पसंद का खाना खाएं, पार्टी करें। ये काम आपको कुछ हासिल करने के बाद करना है। किसी भी काम को करने के लिए उठाया गया पहला कदम मुश्किलों भरा हो सकता है, इसीलिए एकाएक बड़े कदम न उठाएं। यानी कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप जिम करते हैं तो आपको पहले हल्के वजन के साथ और कम समय के लिए मेहनत करना है। बाद में आप धीरे धीरे वजन, समय और वर्कआउट्स बढ़ा सकते हैं। सही लक्ष्यों का निर्धारण जरूरी है, क्योंकि अगर आप बिना लक्ष्य तय किए जीवन व्यतीत करेंगे तो आपका सारा जीवन केवल दूसरों के लक्ष्यों को पूरा करने में ही बीत जाएगा और आप कभी खुश नहीं रह सकेंगे। अगर आपके खुद के लक्ष्य होंगे तो आप खुद के लिए समय निकालेंगे और लाइफ में सक्सेस पा सकेंगे। समय के अनुसार लक्ष्यों को तय करें। उदाहरण के लिए, अगर आप विद्यार्थी हैं तो अच्छे अंक प्राप्त करना आपका लक्ष्य होना चाहिए। यदि आप एक व्यापारी हैं तो व्यापार बढ़ाना ही आपका लक्ष्य होना चाहिए। नमो बुद्धा, मुझे जरूर बताइएगा कि आप ये कहानी से आप क्या सीखा है। कमेंट करके जरूर बताइएगा।